हाँ जी बच्चों, अपने रेक्टिफिकेशन वाले लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन की, बड़े बड़े क्वेश्चनों की। और कोशिश करते हैं कि 2 से 4 क्वेश्चन ठिकाने लगा दें और जितनी कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर करे थे उन कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉर्डिंग कर लेंगे क्वेश्चन के साथ। और यहाँ पर ऑब्वियस बात है, हम हैंड टू हैंड बात करते चलेंगे कि एरर 2 साइडेड है, 1 साइडेड है, ये बात करेंगे। एरर प्रिंसिपल की है, क्लरिकल है, ओमिशन है, कमीशन है, कंपनसेटिंग है, सारी बातें हम करते चलेंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए, यहाँ पे लिखा है द करेक्ट द फॉलोइंग एरर, कह रहे हैं कि करेक्ट द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त जो है उनकी बुक्स में हमने कुछ गलतियां पाई। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट 493, क्या लिखा है? ट्रायल बैलेंस वाज आउट, बोले ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। कितने रुपए से? 493। क्या लिखा है? एक्सिस, मतलब डिफरेंस कहाँ आ रहा होगा? डेबिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है ना, क्रेडिट ज्यादा है तो डिफरेंस कहाँ पुट हो रहा होगा? डेबिट में। क्रेडिट ज्यादा, डेबिट कम है तो डिफरेंस आता है, यहाँ पे कम होता है अमाउंट। क्लियर है? जहां पर कम होता है। ये वाली बात क्लियर हो गई लास्ट क्लास में? दोबारा बताने वाली बात, ठीक है। द डिफरेंस दैट हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, कह रहे जो भी डिफरेंस हमने कहाँ डाल दिया? सस्पेंस में, क्योंकि डालते भी है, सही बात है। अच्छा अब बताओ, ये लाइन तुम्हें क्या बताना चाह रही है? ये बताना चाह रही है कि ट्रायल बैलेंस ओपन हो चुका है। बोलो हाँ या ना, यही है। बट इस लाइन में, ये इन पंक्तियों में कहीं पर ये लिखा है कि गलतियां हमने नेक्स्ट ईयर फाइंड करी हैं? नहीं। तो ये बताओ कौन सी गलती हो गई? A4 वाली गलती, आफ्टर टीवी बिफोर अप्रूवल। आया समझ में? नहीं आया? तो यानी कि आपको क्या करना है, यहां पर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा? दीदी A4 की गलती है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। A5 में होता है ना, नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन में होता है। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? आया से भी नहीं आया? यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट ओपन होने वाला नहीं। ये बात क्लियर हो गई? सब बच्चों क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो देखो, पढ़ के ही आपको टाइमिंग के बारे में पता लगेगा। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, स्टेटमेंट बना लेता हूँ जिसे हम बोलते हैं क्या? स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ROE। इसके अंदर कितने कॉलम बनते हैं? 3 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम बनते हैं? 3 कॉलम बनते हैं। एक कॉलम दो कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है? 3 बगल में। बात के तो खराब हो गया, मतलब कल का पानी रखा हो, भूल गया क्या ये? उसे तो बड़ा निकाल निकाल के पीता है। पानी तो पानी है भाई। मतलब अगर तुम मतलब ये मान के चलो, कल का पानी में टंकी में भरा, और नहाओगे नहीं क्या उससे? देखो 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 देखो, ये अलग बात है। चलो 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 चलो, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। अबे क्या हो गया? हाँ जी, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। बताइए, बोलो क्या करना था? बोलो क्या कर दिया? बोलो अब कैसे सुधारे? ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं माता रानी की अरदास लगाते हुए। चलो क्या लिखा है?
एन अमाउंट और ₹100 was received फ्रॉम मिस्टर दी दास। आपको ना अमाउंट मिला था दी दास से, कब मिला था? 31 दिसंबर को मिला था। बट हैज बीन omitted टू बी एंट्री इन द कैश बुक। आप कैश बुक के अंदर एंट्री करना भूल गए। बताओ पैसे मिलने की एंट्री क्या बनेगी, जल्दी बोलो। हमें पैसा मिल रहा है दी दास से, कैश अकाउंट डेबिट टू दी दास, डेबिट वॉट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। कितने रुपए? 100 रुपए। क्लियर नहीं है? बताओ क्या कर दिया? ये बताओ कैश में गलती हुई है, दी दास में गलती हुई है, दोनों में गलती हुई है? दोनों में गलती हुई है। कैसे? अबे तो कैश बुक लिखा है, क्या लिखा है? कहाँ डालना भूल गए? कहाँ डालना भूल गए? कैश बुक में। तो कहाँ में गलती है? तो यानी कि क्या हुआ? सही बात है, गलत है। पहले जो तुम बोले तो ज्यादा सही था। सवाल क्या है कि तुम्हारे मन में तो लगेगा ऐसा क्यों? क्योंकि देखो असल जब से तुम पढ़ोगे, ये क्या है? कैश बुक है, कैश बुक है। अगर मेरे बेटा यहां पे ना, यहां पर बुक नहीं होता, क्या होता? कैश। तब तुम बोलते कि डी डास तो क्रेडिट मैंने कर दिया, पर कैश डेबिट करना भूल गया। तब गलती खाली कैश की होती। अगर कैश अकाउंट होता तो। सुन, कान खोल के सुन, क्या लिखा है? बट हैज बीन ओमिटेड टू बी एंटर इन द कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में डालना भूल गया। कैश अकाउंट में डालना भूल गया, मतलब कैश को डेबिट करना भूल गया, मतलब दीदास क्रेडिट कर दिया। ये भी नहीं निकलता है। अगर क्या लिखा होता? कैश अकाउंट। सुनना मेरी बात। लेकिन मेरे बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कैश बुक। और कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी इज इक्विवेलेंट टू जर्नल। 11th में पढ़ाया गया था। सब्सिडरी बुक क्या होती है? जर्नल ही होती है। तो आप जर्नल में डालना भूल गए। हाँ ये ना, भैया जर्नल में तो हमेशा डबल एंट्री लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तरफा गलती हुई है। आया सही में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? जब तक चीज कैश बुक में नहीं जाएगी वो दीदास में भी जाने वाली नहीं है। समझ गए? क्योंकि ये ध्यान रखना, पहले एंट्री कहाँ लगती है? जर्नल में, लेजर में? जर्नल में। तुम जर्नल पे तो भूल गए, तुम जर्नल में रिकॉर्ड करना भूल गए कुल मिला के। और जर्नल में रिकॉर्ड करने वाला पूरी एंट्री भूल गए। आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है? बोलो हाँ ये ना। डन 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 डन। चलो तो क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डीदास करना था, कैश अकाउंट डेबिट टू डीदास नहीं किया। अब अगर मैं कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। बोलो तो कर दो, कर दो, दर्द दर्द कर दो, कर दो, कर दो ना। कितने रुपए? 100 रुपए। डन है, बहुत बढ़िया। अब क्या लिखा है? बी। बी में क्या लिखा है पढ़ो? टोटल रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड लिखा है, ये क्या है? परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न बुक। 4 दिसंबर हैज बीन कास्ट 100 शॉर्ट। देखो इसका शॉर्टकट तरीका भी है, बट पहले मैं तुम्हें एरर समझा दूं, एरर कैसे पैदा हुई ये वाली। मतलब ये वाली जो अंडरकास्ट ओवरकास्ट की एरर आती है ना, ये कैसे आती है ये समझते हैं। बात क्लियर हो गई? अब ये अंडरकास्ट ओवरकास्ट परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न आ सकती है। ठीक है, तो ये कौन सी बुक है? सेल रिटर्न। तो क्या लिखे लाला जी? सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। चलो बस यहां पे मैंने लिख दिया भाई, सेल रिटर्न करने वाला बंदा कौन? आदर्श दी बदतमीज बॉय। ठीक है, वंश महाबदतमीज बॉय। निहाल सीधा सीधा बॉय। ठीक है ना? त्यागन
50 रुपये, 500 कर लेते हैं, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। बताओ टोटल कितना हो रहा है ये, कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है। क्लियर है? बताओ सेल रिटर्न क्या होता है? डेबिट क्रेडिट? सेल रिटर्न का नीचे क्या, डेबिट का क्रेडिट का? क्योंकि सेल क्रेडिट होती है, उल्टा कर दिया आपने। सही बात है, गलती नजर आ रही है। अंडर कास्ट, अंडर इनकी कम, कास्ट इनकी टोटल, आपने टोटल कम लगाया है। ओवरकास्ट क्या होगा? टोटल ज्यादा लगा। समझ गए? क्लियर है? अब देखो यहाँ पे तुम्हें कितने अकाउंट नजर आ रहे हैं? एक अकाउंट तो तुम्हें नजर आ रहा होगा किसका? सेल रिटर्न का। और बाकी नजर आ रहा होगा आदर्श का, वंश का, निहाल का, त्यागन का। समझ गए? अब यार त्यागन का देखना अकाउंट कैसा है, सो कंफ्यूजिंग। समझ गए? मतलब तुम अपने आप में एक अकाउंट हो। इधर देखो, तो सेल रिटर्न क्या है? डेबिट। तो पार्टियां क्या हो रही होंगी? क्रेडिट। तो आदर्श कितने से क्रेडिट हो रहा होगा? 1,000 से। और वंश भैया 2,000 से। निहाल भैया, त्यागी जी 500। ये डेबिट और ये क्रेडिट, क्या बराबर डेबिट क्रेडिट गया है? नहीं गया। इसका मतलब क्या बैठा? इसका मतलब बैठा कि सर एंट्री जो थी वो बननी चाहिए थी ये, सेल्स रिटर्न डेबिट टू पार्टी का नाम, पार्टी। भाई बताओ परचेज रिटर्न कौन करता है? सॉरी सेल रिटर्न कौन करता है? हमारा कस्टमर। तो पार्टी, डेटर या कस्टमर कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कितने रुपए से? हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 5-5। बट टेक्निकली इफेक्ट क्या गया है? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। भाई कस्टमर तो सही चले गए, बस सेल रिटर्न में मामला कम हो गया। आया सही में नहीं आया? अरे बोलो हाँ ये ना, चलो आ जाओ करते हैं। बोलो क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न डेबिट करना था। बोलो सेल, बहुत बहुत जोश में, 5,000 से सेल रिटर्न डेबिट करना था, 5,000 से सेल रिटर्न डेबिट कर दिया। 4,949 से, 4,949 समझ में आने का, 4,039 चार्टे मार दूंगा ICSE बोर्ड। 49 क्या है, 39 ना कहते हैं इसे, या 4,900 ही बोल ले तू तो। ठीक, चलो एक तो ये बैठा कहां पर है? देखो मेरे पीछे, इसे नजर आ रहा होगा, पता नहीं क्या देख रहा है। रिटर्न डेबिट करना था 5,000 से, रिटर्न डेबिट कर दिया 4,900 से। बोलो आए ना, करना था 5 से, करते 4,900 से। कम डेबिट है ये ज्यादा डेबिट है? कम डेबिट कर रखा है ना, डेबिट को बढ़ाने के लिए। और डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, तो डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। समझ गए? बहुत बढ़िया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 100 रुपए। ये तो गलती सुधर गई। चलो कस्टमर क्रेडिट करना था 5,000 से, कस्टमर क्रेडिट कर दिया 5,000 से। यहाँ कोई गड़बड़ है ही नहीं, कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या लिख दे? 2 100 रुपए आया। हाँ तू कह रहा बोल, दोबारा बोल बेटा, दोबारा बोल, क्लैरिटी नहीं है। अब सुनो, ठीक है। अब आपको लगाओगे सर 5,000 रुपए कैसे? बेटा देखो फिगर मैंने कुछ भी ले ली, फिगर इस तरीके से मैंने मैनेज करके डिफरेंस कितना देना है मुझे? 100 रुपए का देना है, दिख गया होगा आपको। तो कुछ भी ले लो, मनगढ़ंत कहानियां। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? आपको एक्चुअल में एरर समझाने के लिए। नहीं तो नॉर्मली बच्चा क्या होता है 11th में रट लेता है। अब वो क्या रटता है समझाता हूँ मैं तुम्हें। क्या लिखा है?
सेल रिटर्न अंडर कास्ट, ये तो लिखा है। पता है क्या है, तुम बिना ये बनाई एंट्री बना सकते हो, शॉर्टकट तरीका है, ठीक है ना। सेल रिटर्न अंडर कास्ट है, कितने रुपए से, 100 रुपए से, मतलब सेल रिटर्न कम है। सेल रिटर्न का नेचर क्या होता है, डेबिट, सेल रिटर्न का नेचर होता है डेबिट का, तो यानी कि वो कम डेबिट है, तो यानी कि डेबिट कर दो, बात खत्म, 100 रुपए से। तो तुम्हें ये कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। बट मैंने ये कहानी क्यों बनाई, तुम्हें एक्चुअल लॉजिक बताने के लिए कि भाई अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग की गलतियां आती कैसे हैं, ये पैदा कैसे हो रही हैं, समझ गए। आपको नंबर इसी पे मिलेंगे मेरे बेटा, अभी तुम चिंता मत करो, बहुत कुछ समझाऊंगा, चिंता मत करो। अभी क्वेश्चन तो खत्म होने दो, अभी जो सवाल तू पूछ रहा है वो सवाल वो पूछ चुका, तो उसका जवाब मैंने अभी तक दिया नहीं है, क्वेश्चन के साथ दूंगा, समझ गए। सवाल ये है हमें क्या करना है एग्जाम में, तो वो सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, और तेरे को तो वैसे भी कुछ ना करना, सीएमए वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तेरे। हाँ तू आगे के लिए पढ़ ले, क्योंकि आगे तेरे ये इंटर में भी आएगा। नहीं तो आगे की बात तो मैं तेरे को 11वीं में बता चुका हूँ, मैं भी वही जवाब दूंगा जो 11वीं में दिया मैंने जवाब। भैया मैंने तो पढ़ना 12वीं में शुरू करा था 11वीं में तो आपको जज करता रहा बस पूरे साल। इधर आओ, सी पॉइंट पे आओ, क्या लिखा है, द परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300, आपने ऑफिस टेबल परचेज करी है कितने रुपए की, 300 रुपए की, हैज बीन पास थ्रू दी, ओ माय गॉड, परचेज डे बुक, आपने परचेज बुक के थ्रू एंट्री पास कर डाली, ठीक है। ऑफिस टेबल परचेज करी है और एंट्री किसके थ्रू बना दी, परचेज बुक के थ्रू। तो देखो बताओ, पहले बताओ ऑफिस टेबल खरीदने की एंट्री क्या होती है, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, 300, लेकिन आपने एंट्री कहाँ डाल दी, परचेज बुक में, परचेज अकाउंट में नहीं, परचेज, देखो अगर परचेज अकाउंट लिखा होता तब आपकी एंट्री बनती है, परचेज अकाउंट, खाली गलती परचेज में हुई है फिर टू कैश, लेकिन बुक लिखा है और परचेज बुक में एंट्री आती है उधारी वाली, तो यहाँ पे आप कह परचेज अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए, 300, मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो आइए ना, क्या लिखा है पढ़ो आगे। फर्नीचर डेबिट करना था 300 से, फर्नीचर डेबिट नहीं किया 300 से, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, तो डेबिट कर दो कर दो कर दो ना, कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट नहीं किया, अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, बोलो आएंगे ना, वो दोनों सुधार दे भैया, सुधार दे, परचेज डेबिट कर दिया, परचेज डेबिट कर दिया, चेक करो करना था, नहीं करना था, बिना बात की डेबिट है, डेबिट को हटाने के लिए कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, दीदी क्लियर है। चलो, क्रेडिटर क्रेडिट करना था, क्रेडिटर क्रेडिट, सॉरी सॉरी, क्रेडिटर क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर क्रेडिट करना था, बिना बात की क्रेडिट है, हटाने के लिए मेरी गलती, हाँ जी, नंबर डी क्या लिखा है, ₹375 पेड फॉर वेजेस फॉर वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस, शोकेस पता है ना, हाँ फर्नीचर कह लो आप इसे, मतलब एक शोकेस काइंड बनवाई, यहाँ पे हमने मोमेंटो वगैरह रखते हैं, है ना, अपनी उपलब्धि दिखा सकते हैं, हैड बीन चार्ज टू द वेजेस अकाउंट, आपने शोकेस बनवाया, ठीक है ना, वेजेस पे करी उसके लिए और आपने तो वेजेस में डेबिट कर दिया, भैया शोकेस इज काइंड ऑफ फर्नीचर, तो यानी कि एंट्री क्या बनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए का था फर्नीचर, 375, आ गया, बट आपने क्या करा, आपने वेजेस को डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट को, वेजेस टू कैश एंट्री बन गई, ऑल डन ऑल डन ऑल डन ऑल डन,
क्या लिखा है बड़े, फर्नीचर डेबिट करना था 375 से, फर्नीचर डेबिट नहीं किया 375 से। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट कर दिया, यहाँ कोई गड़बड़। वेजिस डेबिट कर दिया, वेजिस डेबिट बिना बात की डेबिट है, हटाने के लिए मेरी गलती, तो क्रेडिट कर दो, कर दो ना। चलो चलो, नंबर ई क्या लिखा है, अ परचेज ऑफ रुपीज 67 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर अकाउंट एज रुपीज 60। क्या लिखा है, आपने परचेज करा है तो फिर उधारी का परचेज करा होगा, अभी तो क्रेडिटर की बात कर रहा है वो। तो दीदी बताओ परचेज की एंट्री क्या लगेगी, डेबिट वॉट एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर का नाम वो मुझे पता नहीं है तो वो क्रेडिटर ही होता है, क्योंकि जिससे मैं माल परचेज करता हूँ वो मेरा क्या बनता है, क्रेडिटर तो बनता है। गलती कहाँ बताइए, दोनों में एक में, कहां पर, क्रेडिटर में, क्रेडिटर में कितना डाल दिया हमने, भाई ये तो लिखा हुआ है। हाँ, परचेज तो गलती ना बताइए ना, अरे भैया जितना बताया जाए उतना ही देखो, ठीक है। आ जाओ, बोल दो, परचेज डेबिट करना था, परचेज डेबिट, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार सुधार की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर क्रेडिट करना था, क्रेडिटर क्रेडिट करना था 67 से, क्रेडिटर क्रेडिट कर दिया 60 से, ज्यादा मतलब कम से, क्या करूं बताओ, और क्रेडिट करना है। अगर मैं 7 रुपए से और क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्रेडिट क्रेडिट कर दो, कर दो और बड़े, क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना। ये जो तुम्हें पता है, ये जो इतने बड़े बड़े शो होते हैं कोल्ड प्ले के, अरे यार भाई मैंने ही बनवाए हैं। देखो इंडिया में तो होते, मैंने तो बोला था कि देखो इंडिया में नहीं चलेगा तुम्हारा मामला, यहाँ के लोग बकैती ज्यादा मारते हैं, तुम बाहर ही हो, माने ही ना, ये ना माने तो भुगतो। अरे पैर छूता मेरे गुरु जी करके। क्या, चलो आओ, देखो तुम्हें विश्वास करने कर लो, नहीं करना मत करो, लेकिन मैंने अब तक की जितनी बातें बोली सच बोली है, मैं आपको बताऊं, मैं बस फेम वेम नहीं लेता, लेकिन अरे पैसे देते हो आप बस। हाँ, बढ़िया आदमी, पैसे तो मिले, ठीक है। अ चेक ऑफ ₹200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी, एक चेक मिले 200 रुपए का, किससे, पीसी जोशी से, हैड बीन डिसऑनर्ड एंड वाज पास्ड टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट। मुझे बताओ, पहले बताओ चेक आने की एंट्री बताओ जल्दी फटाफट, चेक आने की एंट्री, अबे कौन है नाम बता देना, लिखा तो हुआ है, एंट्री बोलो दोबारा से, बैंक अकाउंट डेबिट पीसी जोशी, जब चेक आएगा तो अपनी एंट्री नहीं होगी, डिसऑनर की एंट्री भेज दो, क्या बनेगी, उल्टी कर दो एंट्री, उल्टी कर दो, उल्टी नहीं करनी, एंट्री उल्टी करनी है, सब ने कहा है उल्टी कर दो।
चलो चलो भैया, एंट्री क्या थी? डिसऑर्डर की एंट्री बताओ। अब उल्टी एंट्री बोल, डिसऑर्डर की एंट्री। हम चेक आने की एंट्री नहीं बनानी, हमें बनानी है डिसऑर्डर की एंट्री। पीसी जोशी डेबिट टू, चलो कितने रुपए? अब क्या हुआ? कह रहे आपने डेबिट में कितना डाल दिया? अलाउंस। डेबिट में करते खाली, पीसी जोशी के लिए क्या आ गया? डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 200। बोलो हाँ या ना? चलो अब शुरू करें, आ जाओ। पीसी जोशी डेबिट करना था, पीसी जोशी डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। बैंक क्रेडिट करना था, बैंक क्रेडिट कर दिया। यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार के सुधार की जरूरत नहीं है। अब इधर आ जाओ, उल्टा चलेंगे। अलाउंस डेबिट कर दिया, अलाउंस डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट कर रखा है। डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। आ जाओ। तो मुझे पता है। वहां पे क्या है कि वो होर्डिंग लग रहे हैं, मतलब मतलब हम परमानेंट होर्डिंग्स लगवा रहे हैं। अब जैसे रिजल्ट आएगा तो होर्डिंग के फ्रेम में, मतलब बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े फ्रेम, वो फ्रेम लग रहे हैं। वहां पे जाके देखना तुम, बहुत बड़े बड़े फ्रेम है। तो परमानेंट अब जैसे तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो उन फ्रेमों पे लग जाएगा। तो औरों का लग जाएगा, तेरा नहीं लगेगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? क्या इतना बुरा हूं मैं माँ? बात ऐसी बोल रहा। ये सबको समझ क्या क्या चाह रहा है? गंदा। देखो क्या लिखा है, जी पॉइंट। ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त कौन है? हमें क्या पता, हमारे को अंदर फूफा का लोंडा। दत्त कौन है? हैं? अबे दत्त वो है जिसके तुम रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। क्वेश्चन की शुरुआत पढ़ो, क्वेश्चन तो 10 से हुई थी। ₹1000 पेड फॉर द परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। मतलब मालिक ने खुद के लिए मोटरसाइकिल खरीदी थी, 1000 उसके लिए पे करे थे। एडमिन चार्ज टू द मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। मालिक ने खुद के लिए खरीदी तो क्या हो गया ये? ड्राइंग। सही बात है ही नहीं है? तो भैया एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है, ये एंट्री बनी। लेकिन आपने डेबिट में क्या डाल दिया? चार्ज टू मिसलेनियस, खर्चा मान लिया बिजनेस का। क्लियर है? तो क्या लिखा है? ड्राइंग डेबिट करना था, ड्राइंग डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी जाएगी। डन। कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट कर दिया। या कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार के सुधार की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट करना था, नहीं मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट कर दिया, करना था, बिना बात की डेबिट हटाने के लिए
मेरी गलती सुधर जाए। दीदी क्लियर है? दीदी क्लियर है जी? एच क्या लिखा है? गुड्स अमाउंटिंग ₹100 had been written by the customer and were taken into stock, but no entry in respect of their health was not made into the books. इसका समझ गए? मतलब सामान मेरे कस्टमर ने वापस करा, तो कौन सी एंट्री है? लीडिंग एंट्री है। यार माल आ गया, गोदाम में चला गया, स्टॉक में मिल गया, आपने एंट्री नहीं बनाई, तो भैया सेल लीडिंग की एंट्री बननी चाहिए। बताओ एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट, ये डेटर भी लिख सकते हो, ठीक है? कितने रुपए? 100 रुपए। क्या लिखा है? भूल गए तो क्या कर दो, वो बना दो एंट्री। क्लियर है? डन। नाउ आई क्या लिखा है? पढ़ो। अ सेल ऑफ ₹200 टू सिंह एंड कंपनी वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू। पहले आपने सेल करी किसको? एंट्री बताओ, एंट्री सेल की एंट्री क्या बनेगी दीदी? सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, कितने रुपए की सेल थी? 200। मतलब सिंह एंड कंपनी क्या होनी चाहिए थी? डेबिट होनी चाहिए थी ना? क्या लिखा है? आपने क्रेडिट कर दिया सिंह एंड कंपनी को, मतलब 2 लिख दिया, 2 सिंह एंड। आया समझ? गलती कहां पर है? दोनों में, सिंह एंड कंपनी में। इसका मतलब है सेल तो क्रेडिट था, वो तो हुआ ही है, वो क्रेडिट हो गया। डन है? डन है? किसी के मन में तो सवाल तो नहीं ऐसे कैसे हो जाएगी गलती? प्रूफ करूं? कर सकता हूं मैं? क्लियर है? कर दो मैंने। अच्छा, मतलब ये गलती पोस्टिंग की गलती है, जनरल में नहीं करते ऐसी गलतियां हम। मतलब हमें उड़ता हुआ जाना था डेबिट में, और हम उड़ते पहुंच गए क्रेडिट में। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे सिंह एंड कंपनी एक बात मानना, कितनी मानना? 2। कितनी सुधार पाओगे? सिंह एंड कंपनी डेबिट करना था, सिंह एंड कंपनी डेबिट नहीं किया। अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? ये वाला सिंह सुधार दिया, इसको मत पकड़ना अभी, ये क्रेडिट वाला है। सेल्स क्रेडिट करना था, सेल्स क्रेडिट कर दिया, या कोई गड़बड़ नहीं है। सिंह एंड कंपनी क्रेडिट कर दिया, सिंह एंड कंपनी क्रेडिट, सिंह एंड कंपनी क्रेडिट कर दिया, सिंह एंड कंपनी क्रेडिट कर दिया। सिंह एंड कंपनी क्रेडिट करना था तो डेबिट कर दो, एक बार और डेबिट। तो बेटर ऑप्शन क्या है? तुम एक बार और डेबिट करने की बजाय यहां पर ही क्या कर दो, 400 रुपए लिख दो। आया सही में? नहीं आया? और 2 एंट्री पूरी हो जाएगी हमारी। ये S4 के अकॉर्डिंग सुधारा है हमने। और S4 और AS5, अगर मान लो इस क्वेश्चन में लिखा होता कि ये जो एरर है हमने आफ्टर अप्रूवल, ऐसे क्वेश्चन में तो कोई लाइनें कैसे मिलेंगी? आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल्स। बच्चे का क्या बोल दिया ये? फाइनेंशियल्स का मतलब है ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। क्वेश्चन में लिखा होगा कि एरर आइडेंटिफाई आफ्टर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल्स, आफ्टर अप्रूवल ऑफ द बैलेंस शीट। समझ जाना ये शब्द तुम्हें क्या बताने चाह रहे हैं। अच्छा आप, अच्छा अप्रूवल के बाद, अप्रूवल के बाद, इनकी AS5। और AS5 का मतलब है एरर ऐसे ही चलेंगी, बस नॉमिनल की जगह आ जाएगा P&L, एडजस्टमेंट से रिप्लेसमेंट मार देना, बस और कुछ नहीं करना। आया नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? बस आपको AS4 और AS1 की गलती ज्यादातर दिखेंगी। जो उससे पहले की होती है ड्यूरिंग द पीरियड, जब जनरल लेजर बनना होता है, वो एरर कम आती है। आया? अरे क्लियर है? ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। अब देखो हम पहले जल्दी जल्दी पता लगाते हैं कौन सी 1 साइडेड है और कौन सी 2 साइडेड है। बताओ ये कौन सी है? 1 2 2। ये कैसे पता लगा रहे हो? फटाफट, जहां सस्पेंस है वो 1, जहां सस्पेंस नहीं है वो 2। बताओ ये वाली बताओ।
टू टू एक गाना बना था तुमने देखा होगा, टू 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 टू। नहीं देखा। ये बताओ, देखिए क्यों बोल रहा है बेटा टू। अबे तू बोलना है तू, गधे। बोलो, टू टू वन, समझ गए? डबल साइडेड या सिंगल साइडेड एरर, समझ गए ना? मामला एकदम कंटाप, बढ़िया। चलो अब देखो, एक बार ऊपर वाले पे आते हैं, फटाफट फटाफट रिकॉल करते हैं। एरर कितने तरीके की बताई थी मैंने आपको? दो तरह की, पहले दो, चार मत बोलना, दो। एरर प्रिंसिपल और क्लरिकल एरर। मैंने क्या बताया था समझाने का तरीका? जो प्रिंसिपल की एरर है वो प्रिंसिपल की एरर है, जो प्रिंसिपल की नहीं है वो क्लरिकल है। और मैंने बताया था कि आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? अगर आपने रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, एरर प्रिंसिपल है, सिद्धांत का उल्लंघन। मतलब रेवेन्यू ट्रांजेक्शन कहा जाती है ट्रेडिंग पीरियड में, कैपिटल ट्रांजेक्शन जाती है बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग पीरियड का आइटम बैलेंस शीट में पहुंच गया, बैलेंस शीट आइटम ट्रेडिंग पीरियड पहुंच गया, प्रिंसिपल का एरर। ट्रेडिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग पीरियड में जाते हैं नॉमिनल आइटम और बैलेंस शीट में आते हैं पर्सनल आइटम। नॉमिनल को पर्सनल बना दिया, पर्सनल को नॉमिनल बना दिया, याद आ रहा है? ठीक है। और नॉमिनल के अंदर क्या आते हैं? इनकम एक्सपेंस, और पर्सनल में क्या आती है? एसेट लायबिलिटी। इनकम एक्सपेंस को एसेट लायबिलिटी बना दिया, एसेट लायबिलिटी को एरर प्रिंसिपल है। कैसे समझ लो? क्लियर ही नहीं है? जो ये है वो ये है, जो ये नहीं वो ये है, और जो ये है वो ये हो सकते हैं। तीन कैटेगरी ओपन होती है क्लैरिकल में। जो क्लैरिकल का मतलब है खाते बनाते वक्त की गलती है। ये खाते बनाते वक्त की गलती नहीं है, खाता सोचते वक्त की गलती है। ये दोनों सोच ही गलत लगा दी, सिद्धांत ही गलत लगा दिया, ये बनाते वक्त गलतियां हुई हैं। ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग। ओमिशन, भूल गए। एक मूवी आई थी गोलमाल, मतलब गोलमाल गोलमाल रिटर्न, उसमें जॉनी लीवर था, उसका कैरेक्टर मैंने ही पैदा करा था, भूला। वो इंस्पायर था एरर ओमिशन से, उसकी जिंदगी में एरर ओमिशन थी। ठीक है, आया से भी नहीं आया? चलिए, एरर ओमिशन का मतलब क्या है? भूल गए। क्या भूल गए? डेबिट करना भूल गए, क्रेडिट करना भूल गए, दोनों भूल गए। अगर डेबिट क्रेडिट भूल गए, डेबिट दोनों भूल गए तो फुल है, और कोई एक चीज भूले तो वो पार्शियल है। समझ गए ना? बोलो हाँ ये ना, पार्शियल ओमिशन। चलिए, एरर कमीशन का मतलब क्या? हमने बोला सबसे ज्यादा गलती ये मिलेंगी तुम्हें, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड। सीता का गीता, गीता का सीता, समझ गए? इसलिए का जुड़वा, ठीक है ना? बोलो हाँ ये ना, ठीक है। रॉन्ग अकाउंट पकड़ ले, रॉन्ग अमाउंट, 1000 का 1500, 1500 का 1000, अमाउंट बदल दी। रॉन्ग साइड, पहुंचना था डेबिट में, पहुंच गए क्रेडिट में, पहुंचना था क्रेडिट में, पहुंच गए डेबिट में। बहुत बढ़िया। और कंपनसेटिंग क्या है? दो एरर, पहले एक एरर हुई फिर दूसरी भी हुई, बट दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, कंपनसेट कर दिया, मतलब ऑटो करेक्ट हो गई वो। समझ गए ना? खाते बिगड़े नहीं, एक तरीके से हमारे। क्लियर ही नहीं है? बड़ी एरर बहुत इत्तेफाक की बातें हैं कि हो जाए, इत्तेफाक है एक तरीके का। समझ गए? मेरी बात क्लियर है? चलो देखो, एग्जाम्पल का मतलब हम ऐसे ले सकते हैं कि इस तरीके से मान लो, जैसे मान के चलो कि आपने जो है सैलरी पे करी दो बंदों की, मिस्टर ए मिस्टर बी की। बोलो हाँ ये ना। अब मिस्टर ए की आपने सैलरी पे करी, उसकी 10,000 रुपये सैलरी, मिस्टर बी की 15,000 की सैलरी है। ए और बी की अलग अलग सैलरी है। अच्छा, हमने पे करी 10,000 की एंट्री, मतलब पे तो करी 10,000, लगा दी एंट्री 15 की, सैलरी टू कैश, आए ना? लेकिन जब बी की पे करी 15 की तो एंट्री लगा दी 10 की। मतलब ए को लगाते वक्त बी माइंड में था, बी को लगाते वक्त ए माइंड में था। तो एंट्री तो दोनों लगनी चाहिए थी, दोनों लगी, बट टाइमिंग अलग अलग हुई, आगे पीछे हो गई बस। ये बात ये नहीं है कि ऑटो करेक्ट हो रहा है। क्लियर ही नहीं है? खाते अपने आप ही सही हो रहे हैं। मैंने क्या बोला? ऐसा होना इत्तेफाक वाली बातें हैं, तो यार मिलती भी तुम्हें कम है। समझ गए? क्लियर? अब हमें ये छाटे गुरु जी कौन सी एरर है ये। सबसे पहले छाटने का तरीका पहले बता दे रहा हूँ, स्पेशली सेमी वाले बच्चों को बता दे रहा हूँ कि भाई एरर की छटाई करना ही अपना बहुत टिपिकल टास्क है। मतलब ये टॉपिक जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे लिए मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक था ये 11th में, और इवन इन फाउंडेशन। मुझे एरर आइडेंटिफिकेशन समझ में नहीं आती थी कैसे करूँ, और मैं कंफ्यूजन पता क्या होता था?
प्रिंसिपल को कमीशन बनाना था, कमीशन को प्रिंसिपल बनाना था, क्योंकि मैंने कभी इस पैटर्न पे पढ़ा ही नहीं था। मतलब ये जो पैटर्न मैंने तुम्हारा क्रिएट करा है ना, ये पैटर्न मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने तो ये पढ़ा था प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपल्सरी, ये पढ़ा ही नहीं था। समझ गए? मैं आपको कह रहा हूं कि आप पहले छटाई करो इन दोनों में। अगर मामला ये है तो बात खत्म, अगर मामला ये है तो फिर फर्दर छटाई कर दो। आया सही में नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? लेकिन जब मैं पढ़ता था तो क्या करता था, चारों में एक साथ छटाई करता था, और कंफ्यूजन पैदा होती थी प्रिंसिपल में, और कमीशन तो दिखती है और कंपल्सरी इनकम होती है। कंफ्यूजन इन दोनों में आता था, कमीशन नहीं प्रिंसिपल है। समझ गए? बोलो हाँ या ना। अभी दिखा दूंगा, देखो इसी एरर को। अब जैसे सबसे पहले हमेशा ये देखो क्या ये प्रिंसिपल है या नहीं है, बस है तो ठीक, नहीं तो क्लैरिकल है। आया? ठीक है, तो देखो जी, चलो क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट दी दास, एंट्री करनी थी, एंट्री करना भूल गए। आपको पता लग रहा हो क्या है ये, भूल गए ना तो सीधा ओमिशन पे जाते हैं आदमी। इसमें कोई एसेट लायबिलिटी का इनकम एक्सपेंस का एसेट लायबिलिटी तो नहीं बना। तो ये क्लैरिकल में कौन सी एरर है, ओमिशन में। ये भी कौन सी ओमिशन है, वो भी फुल ओमिशन। भूल गए ना? चलो यहाँ बताओ, सेल रिटर्न टू कस्टमर, सेल रिटर्न टू कस्टमर, एंट्री ठीक है, अमाउंट की गड़बड़ है, ये भी क्लैरिकल है। क्लैरिकल में क्या गड़बड़ हुई है, कमीशन की एरर है, क्योंकि अमाउंट गड़बड़ हुई है। इधर आ जाओ, ये एरर है प्रिंसिपल की। देखते देखते खत्म हो जाएगा तो मामला। आइटम जाना कहाँ था, और पहुंचा कहाँ, परचेज में। समझ गए? आइटम पहुंचा कहाँ, परचेज में। क्लियर नहीं है? जाना फर्नीचर में था, फर्नीचर क्या है, एसेट, और परचेज क्या है, ट्रेडिंग वाला आइटम। देखो मैं यहाँ पे हिंट में लिखता हूं, ये वाला आइटम किसका है, बैलेंस शीट का, और ये वाला आइटम किसका है, ट्रेडिंग का। देखा, बैलेंस शीट आइटम को ट्रेडिंग का आइटम बना दिया मैंने, गड़बड़ हो गई। तो ये एरर है प्रिंसिपल की एरर, इसका आगे फिर बढ़ना ही नहीं जब प्रिंसिपल पता लग गया तो। अब आया सही में नहीं आया? लेकिन पता क्या होता है कंफ्यूजन, कमीशन में एक पॉइंट होता है रॉन्ग अकाउंट। तुम समझ यार फर्नीचर का परचेज आ गया, रॉन्ग अकाउंट ले लिया, कई बच्चे तो कमीशन लगा कर आते हैं, जबकि कमीशन। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि प्रिंसिपल है या नहीं है, उसके बाद कमीशन पे चेक करो। समझ गए? आ जाओ, फिर क्या लिखा है, फर्नीचर टू कैश, वेजेस टू, ये भी वही सेम एरर है। कौन सी? क्योंकि क्या है, फर्नीचर बैलेंस शीट का आइटम और वेजेस ट्रेडिंग का आइटम। आया? बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाओ, परचेज टू क्रेडिटर, अमाउंट गड़बड़ हुई है, तो क्या होगा ये, तो बहुत बड़ी, ये क्लैरिकल में कमीशन की एरर है, रॉन्ग अमाउंट। नीचे आ जाओ, पीसी जोशी टू बैंक, अलाउंस टू बैंक। ये बताओ पीसी जोशी पता है कौन सा अकाउंट है, पर्सन का अकाउंट है, अलाउंस खर्चा है, इनकी ट्रेडिंग पेनल का आइटम है। पर्सनल अकाउंट कहाँ जाते हैं, बैलेंस शीट में, आइटम कौन सा, ट्रेडिंग पेनल में। बोलो हाँ ये ना, तो कौन सी एरर हो गई है, बहुत बढ़िया। ड्रॉइंग टू कैश, ये आइटम है बैलेंस शीट का, मिस एक्सप्रेस टू कैश, बताओ प्रिंसिपल कौन सी एरर है ये, समझ गए? सेल रिटर्न टू कस्टमर, नो एंट्री, बताओ क्लैरिकल में ओमिशन में, वो भी कौन सी, दीदी क्लियर है, सही में क्लियर है? आगे चलो, हाँ जी, सिंगिंग कंपनी टू सेल, सिंगिंग, बताओ क्या हुआ है, एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं मेरी, एसेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंस का एसेट लायबिलिटी तो नहीं बनाया मैंने, तो ये क्या है, हाँ रॉन्ग साइड, क्लैरिकल में कमीशन में रॉन्ग साइड है ये। आया? क्लियर है? हाँ ये ना, डन। तो मैंने AS4 करके दिखा दिया, AS5 मैंने वर्बली बता दिया था। चलो एक बार AS5 वर्बली कर लेते हैं। अगर मान लो ये गलतियां आफ्टर अप्रूवल पकड़ में आती, आफ्टर, मैंने क्या बोला, एंट्री का पैटर्न यही रहेगा, बस क्या करोगे, नॉमिनल अकाउंट रिप्लेस बाय पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट। आया समझ में नहीं आया? ये तरीका है बस, बाकी और कोई अंतर नहीं है। आ जाओ, कि यहाँ पे कोई नॉमिनल है नहीं, सेम एंट्री रहेगी। यहाँ पे कोई नॉमिनल है, सेल रिटर्न, यहाँ पे क्या एंट्री बन जाएगी। अगर मैं ये एरर सुधारूंगा AS5 के अकॉर्डिंग, एंट्री बनेगी, बोलो पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ये बना मत देना AS5 के अकॉर्डिंग, AS4 के अकॉर्डिंग है। क्लियर नहीं है? मतलब ये मतलब कि भैया पहले मैं बनाऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं मिटाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा, ऐसा नहीं करना।
एंट्री माइंड में होनी चाहिए तुम्हारे, नॉमिनल है ना, सीधा पीएनएल एडजस्टमेंट लिख डालना उसकी जगह। आया, यहाँ पे नॉमिनल है, ये रहा, बाकी सब सही रहेगा, यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट आ जाएगा। क्या, हाँ, तो वेजेस का क्या आ जाएगा, पीएनएल एडजस्टमेंट, यहाँ पे यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट, यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट, यहाँ पे पीएनएल एडजस्टमेंट। दीदी क्लियर हो रहा है, यहाँ पे सेम। बताओ पीएनएल एडजस्टमेंट से हमें क्या पता चलता है, बताओ पीएनएल एडजस्टमेंट हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, पीएनएल एडजस्टमेंट हमें क्या बताता है, कौन सी एरर बता रहा होता है, पीएनएल एडजस्टमेंट कहाँ की गलतियों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है आपको, चलो भाई, ये पापी तो तुम हुई, तो सुधार लो भैया। क्या लिखा है मैंने, ये एक्सरसाइज शॉर्ट, मैंने आपको बताया था कि पीएनएल एडजस्टमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि प्रीवियस ईयर्स में प्रॉफिट में क्या गड़बड़, या कितने अमाउंट की गड़बड़ हुई है, प्रॉफिट एक्सेस लिख दिया है या प्रॉफिट शॉर्ट चला गया, हमारा कम गया है ज्यादा गया है। मैंने क्या बताया था, अगर देखो जैसे यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है, पिछला क्वेश्चन ही बेस मान रहा हूँ, जब तुम इस वाले क्वेश्चन का पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना, घर पे जाके इसी क्वेश्चन को AS5 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना, और फिर अपने आप से पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना। देखो आप अपने आप से क्वेश्चन जितनी जानकारी मांग रहे हो उतना ही कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर अपने आप से तुम 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे, भाई क्वेश्चन कह रहा है AS4 गलती, चलो मैं AS5 के अकॉर्डिंग मान के कर लेता हूँ, समझ गए, तो वहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट बनाना। मेरी बात क्लियर हो गई, तो तुम्हें दिखेगा अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो CD यहाँ आ जाएगा, CD का BD यहाँ आ जाएगा। कहाँ रहे डेबिट में, डेबिट पीएनएल में डेबिट का मतलब क्या होता है, पीएनएल में डेबिट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस, बोलो हाँ या कि नहीं है। तो मतलब एक तरीके से मैंने इतना खर्चा दिखाया नहीं है, और खर्चा ना दिखाने से क्या हो रहा होगा, मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, एक्सेस प्रॉफिट आ रहा होगा, बोलो प्रॉफिट कम दिखा रहा, मतलब खर्चा कम दिखा रखा है मैंने, तो खर्चा दिखाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, अभी ज्यादा दिखा रखा है मैंने। और अगर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा होता तो BD यहाँ आ जाता, इसका मतलब इनकम दिखानी है, अगर मैंने इनकम नहीं दिखा रखी, अब इनकम नहीं दिखा रही तो प्रॉफिट कम है, यानी कि प्रॉफिट शॉर्ट है मेरा। आया समझ आया, दोबारा बोल रहा हूं, बातों को सुनो, और क्या मैंने बोला उसे चाहे तो हिंदी में या अंग्रेजी में अपने घर पे अपने स्टिकी नोट्स में लिखो। क्या बोल रहा हूं मैं, डेबिट का मतलब है खर्चा कम दिखा रखा है, सोचो खर्चा कम है, खर्चा कम है, डेबिट वाला खर्चा दिखाना भूल गए, इतना खर्चा नहीं दिखा रखा, ठीक है ना, तो क्या कर रखा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में प्रॉफिट ज्यादा फाइंड कर रखा है, क्योंकि कम होना चाहिए था। ये रीडिंग लिखो, ये याद ना रहे, मैं बता के चल रहा हूँ, अभी तो हो कर दोगे, इसे लिखो, ये ऐसे पूरा बनाओ, ये बनाया नहीं बनाया, इसे पूरा बनाओगे और यहीं पर ही ऐसे ब्लॉक बनाना, नोट्स बनाने सीखो भाई साहब, नोट्स बनाने सीखो, हर चीज टीचर बोलता तो है, लिखता नहीं है, तो आपको करना पड़ेगा वो चीज। नोट्स बनाओ और यहाँ लिखो कि डेबिट का मतलब है खर्चा हमने कम दिखा रखा था प्रीवियस ईयर में, इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर्स में खर्चा कम दिखाने से प्रॉफिट ज्यादा दिखा रखा होगा, ऐसी इसकी बात लिख देना। इनकम कम दिखा रखी है, इनकम कम दिखाने से प्रॉफिट भी कम होगा, कम दिखा रखा था पिछले साल, ठीक है ना, कम हो जाएगा नहीं, मैं भाई साहब बता रहा हूँ, उठा दूंगा तेरे को, मैं तेरे को ये कहना चाह रहा हूँ, आपने क्रेडिट यानी कि इनकम कम दिखा रखी है, बोलो आइए ना, इनकम कम दिखाने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट क्या होगा, इनकम कम है तो प्रॉफिट भी क्या हो रहा होगा, कम, तो पिछले साल में आपने प्रॉफिट कम दिखा रखा है जो अब बड़ा हो गया, समझ गए, और वो बढ़ जाएगा इसके एडजस्टमेंट जब करोगे। क्लियर है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट तुम्हें क्या बताएगा, पिछले साल के प्रॉफिट की एरर्स को आइडेंटिफाई कर देता है। आया, चलो अब एक अकाउंट और आता है बनाने के लिए, कौन सा, सस्पेंस अकाउंट, चलिए यही बना लेते हैं।
सस्पेंस अकाउंट, देखो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ था, फटाफट पढ़ दे, एक्सेस क्रेडिट। तो डिफरेंस कहाँ आया होगा, क्या लिखेंगे यहां पर, बोलो 2 कितना 4, ठीक है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए उन्हें पेल दो यहां पर, उन इन्फॉर्मेशन को यहां पर पेल दो, पेलो 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 ना, बताओ क्या ये सस्पेंस है, छोड़ो, यहाँ है कितने रुपए, 100 रुपए क्रेडिट में सेल लीडिंग के नाम से, 100 रुपए क्रेडिट करना है किसके नाम से, बाय सेल्स, कितने रुपए, क्या बात, चलो 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 चलो, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे सस्पेंस है, चलो नीचे है, चलो यहाँ पर है, क्या हो रहा है, डेबिट में 7 रुपए टू क्रेडिटर, 7 रुपीज, चलो यहाँ पे सस्पेंस नहीं है, यहाँ पे सस्पेंस नहीं है, यहाँ पे सस्पेंस नहीं, यहाँ है कितने रुपए, कहाँ पे, क्रेडिट में, सिंह एंड कोनी कंपनी, बताओ जी कितना आ रहा है, सीडी 0, यानी कि ये भी 500 आ गया और ये भी, इसका मतलब है ना तो बाय बैलेंस सीडी आया 0 और ना तो टू बैलेंस सीडी आया। इसका मैंने मीनिंग क्या बताया था, बताओ, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भैया नो मोर वन साइडेड एरर, टू साइडेड हो सकती है, हो सकती है, वो हमें पता नहीं है क्योंकि वो ट्रायल्स पकड़ता। डन डन डन, बोलो हाँ ये ना, डन डन डन। अच्छा अब सवालों का जवाब करते हैं, ठीक है। आप बना दो, ये जनरल एंट्री रहे हो, रेक्टिफाई जनरल एंट्रीज दी है, बोलो हाँ ये ना। तो सर अब हमें एग्जाम में कैसे करना है, ऐसे ये 3 कॉलम बनाकर आने हैं क्या हमें, देखो एक्चुअली क्या है, आप जब तक ये नहीं बनाओगे तो बनने सारा ये नहीं है। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में खींचना है जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट पता है ना, जर्नल लिखना है, जर्नल एंट्री नहीं, जर्नल डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, डन। और एंट्री ये वाली एंट्री लिखनी है उसके अंदर, इसको आप चाहो तो रफली बना लेना या वर्किंग नोट से बना लेना, जैसा आपको मन करे। तब क्या करना, वर्किंग नोट बनाने 2 कॉलम और तीसरा कॉलम के लिए तुमने क्या बनाया है, जर्नल। तो वर्किंग नोट से आप क्या करना, इसको कवर करना और मेन एंट्री कहाँ ले जाना, जर्नल में। 2 बार करने की जरूरत नहीं है, आ रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप मेरा वही है, ठीक है। फिर वो तो क्लियर है सर, ये बनाना जरूरी है, देखो बनाना है तो वर्किंग नोट बना लेना और नहीं बनाना तो दिमाग से भी सोच सकते हो, ज्यादा दिमाग है तुम्हारे अंदर, क्लियर है। जिनको लगता है भाई मेरे अंदर तो ज्यादा दिमाग नहीं है, मैं तो भैया वर्किंग नोट बना के आराम से तसल्ली से करूँगा, सही दूंगा आंसर, तो वर्किंग नोट बना के कर लो, कोई दिक्कत, समझ गए जैसा। लेकिन मेन आंसर आपका यही है, ये बने ये ना बने टीचर को मतलब नहीं, बना दोगे तो नंबर बढ़ेंगे नहीं, नहीं बनाओगे तो नंबर घटेंगे नहीं, समझे। आपका ये परफेक्ट है, नंबर पूरे मिलेंगे। आया, अब सवाल आया क्या, नरेशन, सही बात है कि भैया नरेशन कैसे लिखी जाएगी ये बताओ आप। देखो नरेशन लिखने का सिर्फ 100 तरीका, सबसे पहले क्या लिख दोगे, बीइंग, ठीक है ना। बीइंग के बाद क्या करना, एरर डिफाइन करना, बीइंग के बाद क्या करना, एरर डिफाइन करना, समझ गए। फिर डैश मारना, देखो बीइंग के बाद डैश नहीं मारना, डैश यहाँ मारना है, हटा देता हूँ, डैश मारना और लिख देना क्या, नाउ रेक्टिफाई, डन है मेरी बात। पहले क्या करो, बीइंग लिखोगे, एरर को डिफाइन करोगे, नाउ रेक्टिफाई, ये बात ही नहीं है। अगर आप नरेशन नरेट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो जितना उतना कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, इसमें क्या हुआ था इस वाली एरर में कि 100 रुपीज रिसीव हुए थे दीदास से और बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक, हाँ ये ना। आप क्या लिखेंगे, बीइंग
rupee being 100 rupees received from Didas and omitted entered into the cash book. डन है, लिख दिया डैश नाउ रेक्टिफाई। आया सही में नहीं आया? क्लियर नहीं है? दूसरे में क्या लिखोगे? डायरेक्शन बीइंग रिटन इनवर्ड बुक अंडर कास्टेड बाय ₹100 डैश नाउ रेक्टिफाई। आया सही में नहीं आया? क्लियर है? अब बताओ कुछ सवाल बच गया तो। पिछला रिकॉल कर लिया हमने, पिछला सारा रिकॉल हो गया हमारा, ठीक है। सस्पेंस पिन एडजस्टमेंट भी रिकॉल हो गया, एस फॉर ए रिकॉल हो गया। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में कैसे करना है वो आपको क्लियरिटी हो गई, नरेशन के लिखना वो आपको क्लियरिटी हो गई। मतलब एक स्टेटमेंट वाली जो एरर्स होती है जिसमें वन साइडेड एरर के लिए एंट्री नहीं बनती, स्टेटमेंट पे ली जाती है ना, टू साइडेड के लिए एंट्री बनती है। ये कौन सी एरर बता रहा है? बिफोर ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस आने से पहले पकड़ में आ रही है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर ही पकड़ में आ रही है। जब जनरल लेजर बनने थे तभी गलती पकड़ में आ रही है। बोल बेटा बाबा। मतलब पोस्टिंग में क्या रहा है, लेजर में क्या रहा है ना, लेजर में आता है नहीं आता है। आप वहां पे ना अगर देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको मान के चलो इसका सवाल इतना, ये सवाल जो बच्चा पूछ रहा है वो ये है कि ट्रायल बैलेंस से पहले गलती पकड़ में आ रही है, आपने बोला कि गलती सुधारने के लिए जनरल का फॉर्मेट बनेगा, ये कहना चाह रहा मैं कहा। अब इसके मन में सवाल ये है कि जब बिफोर ट्रायल बैलेंस में गलती पकड़ में आएगी तो भी जनरल का फॉर्मेट मुझे एग्जाम में तो बनाना पड़ेगा, एग्जाम के पॉइंट से बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है बनाना पड़ेगा, क्योंकि टू साइडेड के लिए तो एंट्री ही बनती है, सही बात ही नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वन साइडेड के लिए क्या करूंगा मैं, आप वन साइडेड के लिए आप बस वहां पर ही स्टेटमेंट लिख देना, बात कर, समझ गए? पर्टिकुलर वाले कॉलम में स्टेटमेंट लिख देना, बात कर। जनरल के फॉर्मेट में ही सिंगल साइडेड एरर के लिए वो जो लाइन मैंने लिखवाई थी, स्टेटमेंट जो लिखवाई थी वो लिख देना, बात कर, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डन? क्लियर आ गई ना? और बोलो, और कोई एरर है? एरर करो, क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? चलिए एक और कर ले। देखो इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है? द ट्रायल बैलेंस ऑफ अनिल ट्रेडर्स। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है किसका? अनिल ट्रेडर्स का। डिड नॉट एग्री, समझ के एग्री नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा था। द डिफरेंस वाज पुट इन द सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस हमने सस्पेंस में डाल दिया, सही बात है, डाल देगा। इन द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज ड्राफ्टेड, कह रहे ये ट्रायल बैलेंस बना, आपको दिख रहा होगा, देखो सस्पेंस दिख रहा है, देखो ये 5,000 रुपए का सस्पेंस दिख रहा होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस है तो इसका मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे तुम्हें ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया। डन है मेरी बात? अब क्या लिखा है पढ़ो। ऑन स्कूटनी द फॉलोइंग एरर वाज सब्सिक्वेंटली डिटेक्टेड, जब हमने खातों को जांचा परखा हमने ये पाया, ये एरर बता दी ABCDEF। डन? पढ़ो नीचे वाले क्या लिखी है, ये नहीं पढ़ रहे अभी हम, ये पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू पास, बताओ S4 है S5 है या बिफोर टीबी है? पहले तो बिफोर टीबी है या नहीं है? टीबी तो बना पड़ा है। अगर कोई बच्चा अभी भी बोल हाँ बिफोर टीबी है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर में कोने होंगे, कोने सर फोड़ लेना। तो यानी कि आफ्टर टीबी तो है। अब बस ये बता दो S4 है S5 है? S5 नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी ऐसी बात बोली कि आफ्टर अप्रूवल, आफ्टर बैलेंस शीट, नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन, ऐसा कुछ बोला नहीं है। S4 में डन है। क्या पूछ रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री, आपको एंट्री बना के दिखानी, रेक्टिफाई एंट्री बना के दिखानी है। और क्या लिखा है? रीड्राफ्टेड द, दोबारा से बनाओ। डन है? तो पहले क्या कर लेती थी, रेक्टिफाई एंट्री बना लेते हैं, ठीक है। चलो
स्टेटमेंट शोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। करेक्ट एंट्री क्या करना था, रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया, और फिर क्या बेटा, रेक्टिफाई एंट्री। अब कैसे, बहुत बढ़िया, अब कैसे सुधारें, क्या लिखा है, ए, पढ़ो। गुड्स ड्रॉन बाय मिस्टर अनिल द प्रोप्राइटर, मतलब मालिक है, फॉर पर्सनल कंजम्पशन 1500 हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एट ऑल, लिखा ही नहीं गया। तो कौन सी है बताओ, क्या है एंट्री, क्या है, ड्राइंग की है ही नहीं है, क्या एंट्री बनी है बताओ, टू परचेज, तो ये मालिक ने कैश निकाला, गुड्स निकाला है, एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, नहीं, स्टॉक अकाउंट कुछ नहीं होता, आपको परचेज ही लिखना है, 1500। और क्या कह रहे हैं, आपने एंट्री बनाना भूल गए, तो बताओ क्या बनेगी, बना दे, ठीक है ना। बी क्या लिखा है, गुड सोल्ड टू राम 1250 ऑन क्रेडिट वॉज डेबिट टू रहीम अकाउंट फॉर बिस 250 ओनली। आपने क्या करा, गुड सोल्ड करे किसको, पहले एंट्री बोलो क्या बनेगी, राम्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की सेल है, डन है। आपने क्या किया, आपने क्रेडिट बेचे ना, वॉज डेबिटेड टू रहीम, आपने राम की जगह किसको डेबिट कर दिया, पहले तो ये हुआ गड़बड़, ऊपर से अमाउंट गड़बड़ हुई, अकाउंट गड़बड़ अमाउंट गड़बड़, डेबिट में गलती बताइए, सेल्स में गलती, डन है, बोलो। राम डेबिट करना था, राम डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो डेबिट कर दो कर दो कर दो ना, सेल क्रेडिट करना था, सेल क्रेडिट कर दिया, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, किसी प्रकार की सुधार की जरूरत, रहीम डेबिट कर दिया, रहीम डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट है, हटाने के लिए मेरी गलती, 250, तो 250 है, ये मैच कर रहा है, क्या आएगा, बताइए, वन साइडेड है टू साइडेड है, यार वन साइडेड टू है, और ऊपर वाली आ जाओ, क्या लिखा है, सी, पढ़ो। वेजेस पेड फॉर फीडिंग्स, फर्नीचर फीडिंग 500 वॉज डेबिटेड टू द, चलो आपने क्या करा, फर्नीचर फीडिंग्स, एफ एंड एफ लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है।
आपने डेबिट कैसे कर दिया? टू कैश कितने? 500। चलो बताओ एंट्री। इधर एक्टिवा बनाओगे, एक्टिवा बताओगे? बोलो। एफ एंड डेबिट टू वेजेस एंड, बात क्लियर हो गई? पर नीचे एफ एंड एफ डेबिट करना था, एफ एंड एफ डेबिट नहीं किया, डेबिट कर दो। कैश सही है। वेजेस सैलरी डेबिट कर दिया, वेजेस सैलरी डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट हटाने के लिए मेरी गलती। कौन सी आ रही है? चलो ये बताओ कि प्रिंसिपल है, क्लैरिकल है, ओमिशन है, कमीशन है, कंपनसेटी है? समझ गए? क्योंकि वो है एसेट और ये है खर्चा। बढ़िया। डी क्या लिखा है? गुड्स परचेज फ्रॉम अतुल 2500 रुपये ऑन क्रेडिट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। आपने गुड्स परचेज करा अतुल से, बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए? 2500 है। और गलती बताओ क्या हुई है? अतुल के अकाउंट को क्या लिखा है? रॉन्गली डेबिटेड हिज, अतुल का अकाउंट। अतुल में गलती है, मतलब परचेज तो तुमने डेबिट करा ही किया। समझ गए? और अतुल के अकाउंट को भी तुमने क्या कर दिया? आया समझ में नहीं आया? तो यहाँ दो अतुल हो गए, एक डेबिट वाला और एक क्रेडिट वाला। बोलो। परचेज डेबिट करना था, परचेज डेबिट कर दिया, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। अतुल क्रेडिट करना था, अतुल क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी 2500 से। अतुल डेबिट कर दिया, अतुल डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट एक बार और क्रेडिट 2500 से। कितना हो गया? और क्या आ जाएगा यहाँ? सस्पेंस आ जाएगा यहाँ। ये बस रेडी है। ये बात है। बताओ क्या ओमिशन कमीशन क्लैरिकल? क्लैरिकल में रॉन्ग साइड। ई बिल्स, bills received from Arun, a debtor 500 was debited to, यहाँ पे बिल का मतलब बी आर। आपको बी आर मिले किससे? और डेटर से। तो बी आर आने की एंट्री बनती है ए बी सी डी ई। देखो बी आर की एंट्री में बताया हूँ क्योंकि अभी तुमने बिल से वगैरह पढ़ा नहीं है। बी आर अकाउंट डेबिट, बिल आ रहा है किससे? टू अरुण। टू अरुण है ना? कितने रुपए का है? हो गया ये खराब, 500। क्लियर है? लेकिन हमने क्या कर दिया? हमने लिख दिया डेबिटेड टू अजय अकाउंट। अब सुनो मेरी बात, बी आर तो ठीक है, अरुण की जगह क्या चला गया? वो भी डेबिट में। एक तो अरुण की जगह अजय पकड़ा, वो भी डेबिट में पकड़ लिया। तो बी आर हमारा करेक्ट है। बी आर डेबिट करना था, बी आर डेबिट कर दिया। अरुण क्रेडिट करना था, अरुण क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं गलती हो गई, अजय डेबिट कर दिया, अजय डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट हटा दिया कर दो, क्रेडिट आया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लैरिकल में कमीशन ही एफ। ठीक है? क्या लिखा है एफ में? अ क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज 1500 was recorded in the purchase day book। होनी भी चाहिए क्रेडिट सेल ना, एंड क्रेडिट
परचेज अकाउंट और रुपीज 2000। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मैंने गलती कर दी। क्रेडिट सेल 1500 रुपए की थी, क्रेडिट सेल थी तो एंट्री कहाँ जानी चाहिए थी, सेल बुक में, चली कहाँ गई, एंट्री थी क्रेडिट परचेज की, एंट्री कहाँ जानी थी, परचेज बुक, चली कहाँ गई, परचेज की एंट्री सेल बुक से, सेल की एंट्री। बात क्लियर हो गई। इसमें एक में दो एरर है, तो आप अलग अलग बना सकते हो, कंबाइंड भी कर सकते हो, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ठीक है, बोलो। एंट्री बनी चाहिए थी मेरी सेल की, तो एंट्री बनेगी सेल करने की एंट्री, कस्टमर या डेटर अकाउंट टू एंट्री बन के आ गई, परचेज की एंट्री बन गई टू क्लियर है, बोलो। डेटर डेबिट करना था, डेटर डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। सेल क्रेडिट करना था, सेल क्रेडिट नहीं किया, अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। परचेज डेबिट कर दिया, परचेज डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट कर रखा है, डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्रेडिटर क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर क्रेडिट नहीं करना था, बिना बात की क्रेडिट है, हटाने के लिए डेबिट कर दूं तो मेरी गलती, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है। अब इसी में दूसरी क्या थी, परचेज की एंट्री, एंट्री बनी चाहिए थी परचेज वाली, परचेज अकाउंट टू क्रेडिटर, रुपये 2000, आपने लगा दी सेल की एंट्री, और सेल से क्या पैदा होते हैं, डेटर। डन है, दीदी क्लियर है, बोलो। परचेज डेबिट करना था, परचेज डेबिट नहीं किया, अब अगर मैं डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। क्रेडिटर क्रेडिट करना था, क्रेडिटर क्रेडिट नहीं किया, अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। डेटर डेबिट, डेटर डेबिट, डेटर डेबिट कर दिया, डेटर डेबिट नहीं करना था, बिना बात की डेबिट है, हटाने के लिए क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। सेल क्रेडिट कर दिया, सेल क्रेडिट नहीं करना था, बिना बात की क्रेडिट है, हटाने के लिए डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। समझ गए, बताओ कौन सी एरर है ये, टू टू। चलो चलिए भी आइडेंटिफाई कर लेते फटाफट फटाफट है, बताइए कौन सी एरर हो गई। प्रिंसिपल क्या है गधो, ड्राइंग की बैलेंस शीट का आइटम, परचेस कहाँ का आइटम है, ट्रेडिंग पीरियड का। सही बात है भाई, सही बात है, सॉरी सॉरी, ऐसी गलतियां मैं जानबूझ के करता हूं, मैं अपने बच्चों को जो है ना परखता हूँ। अभी चल गए, तुम देख रहे हो ये दोनों क्या है, ये दोनों दो वो नहीं है, मतलब मेल फ्रेंड्स नहीं है, ये दोनों सहेलियां हैं। दे आर नॉट मेल फ्रेंड्स, सहेलियां। जैसे एक सहेली ऐसी होती है ना जो चंट चालाक होती है, तेज बोल रही है, चट 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 चट, और एक होती है जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती है, तो ये ना, एक बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है, वो सहेलियां हैं। जैसे वही है, अगर हमने कर दी होती गलती ना तो हमें तो सुना देते, बेइज्जती मार देते, तो
पीछे वाला, हाँ बेइज्जती मारते थे। सपोर्ट। चलो इधर देखो, ये गलती क्या हुई है, राम की जगह रहीम आ गया जी, राम रहीम। कमीशन। ये बताओ, ये तो ना प्रिंसिपल ना है बेटा, ये तो एक्चुअली तुम्हारा ना परचेज की एंट्री सेल बन गई, मतलब इनकम को एक्सपेंस, एक्सपेंस को इनकम माना तुमने, प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है ना, ये तुम्हारा जाएगा क्लैरिकल में, आपने कमीशन में जाएगा ये आप। हाँ रॉन्ग। आपने एक चीज पूछे क्या, रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस। पहली बात, आप यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट बना सकते हो, ठीक है ना। कैसे, सस्पेंस का डिफरेंस ऑलरेडी गिवन है क्रेडिट में, तो बाय बैलेंस बीडी लिखोगे, कितना लिखोगे 5, और एंट्री पोस्ट कर देना। ये वाली बात क्लियर हो गई, ये काम आपको करना है, ये वाली बात क्लियर हो गई। इन्होंने एक चीज पूछी, रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस। अब देखो ये इसमें करना क्या है, रीड्राफ्ट का मतलब ये है कि आपको नया ट्रायल बैलेंस दोबारा से बनाना है। मुझे बताओ, आराम से सोचते हैं, मुझे बताओ फटाफट से, क्या पूरे पूरे एंट्री में कहीं पर भी तुम्हें कैपिटल अकाउंट नजर आ रहा है, मतलब कैपिटल मेरा करेक्ट है, इसे राइट मार दो। डन है, डन है। पूरे में देखो, अब दूसरा अकाउंट है ड्राइंग, पूरे में देखो ड्राइंग कहीं नजर आ रही है, ड्राइंग यार चलना, पहले में ही है, और कहीं है ड्राइंग नहीं है, मतलब ड्राइंग क्या हो रही है, डेबिट। और देखो अब थोड़ा दिमाग लगाना, ड्राइंग का नेचर क्या होता है, ये ऐसे छोड़ो, बहुत आसान तरीके से बता दूंगा, ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है। जैसे ड्राइंग है, ऐसे ऑलरेडी समझा रहा हूँ मैं आपको, ड्राइंग का ऑलरेडी बैलेंस कितना दे रखा है, डेबिट दे रखा है ना, बोलो हाँ या ना। और मुझे अभी मेरी जो एंट्री में उसमें भी ड्राइंग क्या हो रहा है, तो ड्राइंग टोटल डेबिट कितना हो गया। तो जब तुम नया वाला ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, आया समझ में नहीं आया, ऑल डन, समझ में आया, अरे क्लियर है। अब यहाँ देखो परचेज, परचेज कहाँ है ये चेक करते हैं, पहले में आया परचेज। अब देखो ये आराम से क्या करते हैं, आराम से मैं यहाँ पर आराम से यहाँ पे परचेज अकाउंट बना रहा हूँ, ऐसी 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 ऐसी। तो परचेज क्या है, 92750 डेबिट में, 92750 डेबिट में, क्लियर है ही नहीं है। यहाँ पे बताओ परचेज क्या हो रहा है, ऐसे रफली बना लेना, तुम्हें इन्होंने अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, जैसे मैं करो ऐसे कर लेना रफली। क्रेडिट, यहाँ पे परचेज नहीं है, यहाँ परचेज नहीं है, यहाँ परचेज नहीं है, यहाँ परचेज है, किधर 1500 क्रेडिट, और यहाँ 2000 डेबिट। तो देखो 2000 यहाँ और 1500 यहाँ, ये जोड़ो ये माइनस करो, पता लग जाएगा तुम्हें, 3 2, ये 91750 आ जाएगा, ये आएगा ना। तो यानी कि जो तुम्हारा नया वाला बैलेंस है वो 91750। यानी बात क्लियर हो गई। अपनी कॉपी में लिखते रहो, ये मिट जाएगा, अपनी बुक में लिखते रहो ये। एक मिनट देना बेटा, ठीक है। हो गया, अरे बोलो यार। अब ऐसे सेल्स देख लो, सेल्स सेल्स कितने देर का है, 1,07,000 क्रेडिट का है ना। बताओ पहले में सेल्स नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, नहीं है। फिर क्रेडिट कितने होगा, 1500, डेबिट होगा 2000 से, 1500 से क्रेडिट, 2000 से डेबिट, बताओ कितना निकल कर आएगा, है ये आ गया। तो ये नया वाला बैलेंस हो गया 106,700 सेल्स में। सैलरी वेजेस 12,250, बताओ सैलरी वेजेस,
सैलरी वेजी सैलरी वेजी सैलरी वेजी, ये रहा वेजी सैलरी कितना 500, और कहीं पर नहीं है, तो 500 रुपये क्रेडिट है, आएगा ना। तो जब तुम सैलरी वेजेस बनाओगे ना 500, ये डेबिट है, क्रेडिट करोगे तो घट जाएगा 11,750, डन है। नहीं तो अकाउंट बना के देख लेना, पता लग जाएगा जैसे मैंने बनाया। क्लियर है ये नहीं है? फर्नीचर एंड फिटिंग 17,500, एक था फर्नीचर फिटिंग, ये रहा कितना 500 डेबिट हो रहा है बस। फर्नीचर फिटिंग 500 बढ़ जाएगा कितना 18,000। डेटर 30,250, दो डेटर, तुम डेटर का बना सकते हो 30,250। अरे बता सुनते रहना, यहाँ पे डेटर नहीं है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हुआ क्या था, सेल की एंट्री थी है ना, सेल में डेटर, सेल से डेटर पैदा होता है, बोलो हाँ ये ना। तो राम क्या मेरे डेटर, बनाना था राम को डेटर, और बना दिया रहीम को डेटर। तो एंट्री क्या बनी, राम डेबिट टू रहीम, मतलब डेटर बनाना चाहिए थे कितने थे 1250 से, बोलो हाँ ये ना। देखो ये भी डेटर है, तो डेटर डेबिट भी हो रहा है, डेटर क्रेडिट भी हो रहा है। ये वो डेटर था जो बनना चाहिए था, और ये वो है जो बन गया। क्लियर ही नहीं है? तो जो बनना चाहिए था उसे बनाया, और जो गलती से बन गया उसे हटाया, ये बात ही नहीं है। तो डेटर 1250 से क्या होगा डेबिट, और क्रेडिट कितने से होगा 200। सही में आया नहीं आया? क्योंकि ये नाम जो नेम वाली बात है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर कहीं पर भी नाम आ रहा है तो नाम या तो डेटर है क्रेडिटर, ये तो गारंटी है। अच्छा अब देखो और कहीं नाम आ रहा है अतुल, अतुल नाम आ रहा है, ये अतुल है, परचेज है ना, तो ये तो क्रेडिटर के अंदर क्या होगा, तो ये कहा जाएगा क्रेडिटर में, डेटर में नहीं जाएगा, क्योंकि परचेज से क्रेडिटर पैदा होते हैं। अच्छा और कहीं नाम आया, ये रहा बी आर, बी आर से कनेक्ट होता है डेटर, बोलो हाँ ना। तो भी बात है, हमें क्या करना चाहिए था, डेटर को, अरुण की जगह क्या है, अरुण है डेटर, अरुण की कौन आ गया अजय, एक तो आया वो गलत आया, क्लियर ही नहीं है, एक तो आया और गलत आया। बोलो हेलो, हाँ जी, चलो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो भैया अरुण जो है ना, अरुण डेटर है मेरा, तो अरुण को क्रेडिट करना चाहिए था मुझे, डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था, कितने थे 500 से, बोलो हाँ ये ना। मैंने क्या करा, अरुण की जगह क्या कर दिया अजय, मतलब डेटर को लिया है, दूसरे डेटर को, और वो भी क्या कर दिया डेबिट, आया समझ में नहीं आया, क्लियर ही नहीं है? तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी बताओ फटाफट से, रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, डेटर क्रेडिट करना चाहिए था, क्रेडिट करा, और जो बिना बात की डेटर था उसे हटाने के लिए क्रेडिट करा, 2 बार क्रेडिट हुआ, आया समझ में नहीं आया? अब यहाँ से क्लियर है? यहाँ जो यहाँ पे डेटर क्या हो रहा है 1500 से डेबिट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है डेटर 2000 से क्रेडिट, आया, निकल फटाफट से कितना, सब कर लिए प्लस माइनस, ठीक है 2750, 29,000। क्लियर है बच्चे? नाउ क्रेडिटर की एंट्री बना दे, क्रेडिटर डन है, क्रेडिटर में कितना है 21,250, डन। चलो आ जाओ, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक तो ये आया था अतुल क्रेडिट वाला, मतलब परचेज टू क्रेडिटर बननी थी, मुझे क्रेडिटर को क्या करना चाहिए था क्रेडिट, बट मैंने क्या कर दिया क्रेडिटर को, आया था भी नहीं आया, अरे बोलो आया ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अतुल, डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, अरे क्लियर है?
काट दे। क्लियर है? क्लियर है? चलो, और कहाँ आया क्रेडिटर? ये आया क्रेडिटर 1500 से डेबिट और 2000 से क्रेडिट, बस और तो कहीं नहीं आया। करो प्लस माइनस। 26 काट। क्लियर है? जाके मेरा 26,750। शायद कहीं पर भी स्टेशनरी तो आया नहीं था, ये सही है। कैश बैंक आया था कहीं पर? चेक कर लेते चलो। देखो कैश बैंक तो कहीं नहीं आया यार, नहीं आया कैश बैंक। कैश और बैंक सही है। BR आया था, है ना? BR देखो, BR 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 बी बी नहीं है। रेक्टिफाई में कहीं नहीं है, मतलब BR हमारा ठीक था। BP कहीं नहीं आया, है ना? रेंट रेट्स आया था, नहीं आया था। ये नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। ड्राइंग हमने कर दिया, परचेज हमने कर दिया। राम रहीम सस्पेंस बना लेना, अकाउंट सस्पेंस बना लेना। अरे क्यों ना बना लो, कि बना दूं? बड़ा पागल आदमी है। अब वीडियो कॉल कर रहा है। काट भाई काट। हो गया ना, मैच हो गया, मतलब बस बात खत्म। अब ये नए बैलेंसेस लपेट देना। अगर मैं बता रहा हूँ, इनको इनको लपेटना। अगर ये मैच कर गया तो सस्पेंस 0 आ रहा, वो चेक हो जाएगा तुम्हारा। मतलब तुम इसको क्या करना, सस्पेंस को छोड़कर बाकी सब लिख दो सही अमाउंट। और अगर ये मैच कर गया फिर सस्पेंस बनाना, तो सस्पेंस 0 आ रहा होगा। क्योंकि अगर ये मैच कर रहे तो सस्पेंस आने ही नहीं चाहिए, तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है? अगर मान लो यहाँ जो डिफरेंस बच रहा है, अगर यहाँ मान लो मैच नहीं हो रहा होता या फिर भी कोई डिफरेंस बचेगा, तो सस्पेंस के अंदर वही डिफरेंस आया हो, चेक हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस चेक। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? एक और कर ले। चलो अब मैं तुम्हें होमवर्क दे दूं। लिखो भैया मेरी बुक से। मेरी बुक से क्वेश्चन करके लाने हैं सारे। हो गया होमवर्क? अरे लिखो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 6, 7 तो मैंने करा दिया था। 6, 9, 10 मैंने करा दिया था। बेवकूफ भी हो गए थे क्या? चलो 11 तो थोड़ा बड़ा है, ट्राई कर सकते हो अभी, लेकिन अभी 11 स्किप करते हैं थोड़ा। ठीक है? 12 भी स्किप कर सकते हो फिलहाल अभी आप। 13 लिख लो। ठीक है? 15 मैंने करा दिया। 16 लिख लो और 17 लिख लो। मैंने 3 क्वेश्चन स्किप करे, तीनों पढ़े हैं। ठीक है? एक 3 ही स्किप करे मैंने ऑटोमेटिक, तीनों बड़े क्वेश्चन मैंने स्किप करे हैं। बात क्लियर हो गई? अरे बोलोगे हाँ या ना? 3 बड़े क्वेश्चन मैंने स्किप करे, बस सुन लो। 3 बड़े क्वेश्चन मैंने स्किप करे हैं। ठीक है? वो 3 बड़े क्वेश्चन ही आपको नहीं करने फिलहाल अभी। एक क्लास छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। डन? नहीं, डाउट पहले मैं लूंगा तुम्हारे BRS के, क्योंकि BRS का टेस्ट क्रिएट होना है। ठीक है ना? कंडक्ट होना है। तो कल के क्लास हम देख लेंगे, पूजा पढ़ा लेगी, मैं 12 बजे के आ रहा हूँ, आधे घंटे का क्लास ले लूंगा तुम्हारा। ठीक है? चल बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।